लास्ट क्लास में हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति को स्टार्ट किया। क्षेत्रमिति में हम लोगों ने लंबाई की इकाई और उसके रूपांतरण के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ना। लास्ट क्लास में यही टॉपिक हमें पढ़ाया गया था। अब आपको यह बताया गया लंबाई को मेजर करने का यानी मापने का काफी सारी इकाई हो सकते हैं, जिनमें कुछ इकाई के बारे में लिखूं तो आपको बता रहा हूँ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। देखो यहाँ पर 4 इकाइयां ही लिखी गई है। लास्ट क्लास में और भी काफी सारी इकाइयों के बारे में आपको पढ़ाया गया था, जैसे कि सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर इत्यादि, है ना। तो इनमें से अभी मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 4 ज्यादातर आप अपने किताबों में देखते होंगे, है ना। ये ज्यादातर यही 4 आपके किताबों में मिलेगा, है ना। अब देखो आपको यह बताया गया था कि किलोमीटर जो है सबसे बड़ी इकाई होती है ना, और मिलीमीटर लंबाई को मेजर करने की सबसे छोटी इकाई है। मतलब अगर कोई बहुत छोटा सा दूरी को मेजर करना हो, बहुत छोटी सी लंबाई को मेजर करना हो तो आप मिलीमीटर का यूज करोगे, और बहुत बड़ी दूरी को मेजर करना हो, 2 शहरों के बीच की दूरी को मेजर करना हो तो किलोमीटर का यूज करेंगे, है ना। इसी तरीके से आपको बताया गया था। उसके बाद आपको इनके कन्वर्जन के बारे में भी सिखाया गया था। मतलब अगर हमें लंबाई किलोमीटर में दी गई हो तो आप उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, और सेंटीमीटर में दिया हो तो मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। और अगर उल्टा भी आपको सिखाया गया था कि अगर मिलीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलोगे, और मीटर से किलोमीटर में किस तरीके से यूनिट को बदलोगे, है ना। ये सारी चीज सिखाई गई थी। इसके अलावा भी काफी सारे यूनिट बताए गए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या क्या, फिर से अपने कॉपी में देखोगे, लिखा होगा, अगर आपने लास्ट क्लास में लिखा होगा तो, अगर नहीं लिखा है तो फिर से लिख लोगे, ठीक है। तो ये आपको बताया गया था कि आपको सीधे सीधे याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। उसके बाद आपको ये बताया गया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर आपको बताया गया 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो ये 3 कन्वर्जन तो सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा आगे भी, आज की क्लास में भी कई बार आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि ये तीनों के मान क्या होते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसके अलावा आपको ये बताया गया ना, किलोमीटर से अगर मीटर में आपको कन्वर्ट करना हो तो आप 1000 से गुना करते हो, है ना। आपको बताया गया था 1000 से गुना करेंगे। अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 100 से गुना करोगे, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से गुना करोगे। तो ये सारी चीज आपको बताई गई थी। बड़ा से छोटा की तरफ अगर जाओगे इस तरफ तो आपको गुना करना होता है। अगर बात करूँ उल्टा, अगर हम जाए मतलब छोटा से बड़ा की तरफ आपको बढ़ना हो तो आप डिवाइड करते हो, है ना। आपको डिवाइड करना होता है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, है ना। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, है ना। और आपसे मैं कह रहा हूँ मीटर से किलोमीटर में अगर जाना है तो मैं क्या करूंगा, 1000 से भाग दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से ये बताइएगा चैट सेक्शन में लिख के, मैं आपसे अगर पूछ रहा हूं कि 200 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। 200 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। देखो अब ध्यान से देखना, आपको बोला जा रहा है मीटर से, ध्यान से देखेगा, मीटर से किलोमीटर में बदलना है, मतलब ये वाला देखना है आपको। मीटर से किलोमीटर में बदलना है, मतलब आप उल्टे तरफ जा रहे हो ना, दाई से बाई तरफ जा रहे हो, मतलब छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जा रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये देखो इस तरफ हम जा रहे हैं ना, तो इस तरफ जाने के लिए आप भाग देते हो, गुना नहीं करोगे। अच्छा चैट में भी कुछ मत लिखोगे, ठीक है। तो भाग दोगे, उल्टे तरफ जा रहे हैं, बड़ा से छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर 200 और 1000 से भाग दे दिया। 1000 से आप भाग दोगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और यहां से आपका आएगा 2/10, और 2/10 कहने का क्या मतलब हुआ, 0.2 किलोमीटर, ठीक है। ये समझ में आया, 0.2 होगा। हाँ, अरमान का आंसर सही है, अनुराग का आंसर सही है, सुमन आपका आंसर सही है, समीर का भी आंसर सही है। चल ठीक है, इतना समझ में आया सभी को कि 0.2 क्यों हुआ। अच्छा काफी लोग 20,000 भी लिख रहे थे, तो आपको ये देखना है कि 1000 से गुना नहीं करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीटर से किलोमीटर की बात की गई था, उल्टा गया था, है ना। छोटा से बड़ा की तरफ जाओगे तो 1000 से भाग दोगे,
मीटर से किलोमीटर के लिए। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक रिकॉल क्वेश्चन होगा जो पिछले क्लास पे आधारित है, तो आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए, तो यह पहला क्वेश्चन है आपके लिए। एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर और दूसरी रस्सी की लंबाई अगर 300 सेंटीमीटर है, और अगर मैं दोनों ही को जोड़ दूं, दोनों रस्सी को जोड़ दूं, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी? तो रस्सी की कुल लंबाई क्या हो जाएगी? एक रस्सी 7 मीटर लंबी है, दूसरी रस्सी 300 सेंटीमीटर लंबी है। अगर मैं दोनों ही रस्सी को जोड़ दूं, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी? देखो, 10 मीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 703 मीटर होगा, या 703 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, जितने बच्चे हो सभी लोग ट्राई किया करें, पोल सेक्शन में तो आंसर जरूर किया करें। चलो, 15 सेकंड और रुकेंगे। 15 सेकंड और है आपके पास, अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से सोल्व करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आपको करवाया गया था, है ना? बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करवाया गया था। 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और देखो चैट सेक्शन आपका ओपन है। हाँ, लेकिन चैट में भी आंसर कोई नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या बताया जा रहा है। पहले रस्सी की जो लंबाई है 7 मीटर दी गई है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 7 मीटर। अब दूसरी रस्सी की जो लंबाई है 300 सेंटीमीटर दी गई है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 300 सेंटीमीटर, है ना? 300 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्या हम सीधे दोनों को जोड़ सकते हैं? पहले ये बताओ, क्या मैं दोनों को सीधे सीधे जोड़ सकता हूँ 300 और 7 को 307 करके? ये बताओ। तो आप बोलोगे सर सीधे नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल सही। क्यों नहीं जोड़ सकते? बोलोगे पहला जो है ये मीटर में दिया गया है, पहले रस्सी की लंबाई मीटर में दिख रही है, दूसरी रस्सी की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम कहेंगे सीधे सीधे तो आप जोड़ नहीं सकते, यूनिट अलग अलग है। बिल्कुल सही है अरमान, ठीक है, दोनों के यूनिट अलग अलग है। तो क्या करेंगे, अब मैं बोलूंगा सर पहले रस्सी की लंबाई 7 मीटर दी गई है, दूसरे रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर दी गई है, तो क्यों नहीं मैं इस सेंटीमीटर वाले को मीटर में बदल दूं, है ना? इस सेंटीमीटर वाले को मीटर में अगर मैं बदल दूं, तो आप बोलोगे 1 मीटर। बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी से बताओ। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, चैट में लिख के बताओ। हाँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहां से हम उल्टा भी लिख सकते हैं ना, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होगा, है ना? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होगा। अब अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है, तो 200 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? सॉरी, 300 सेंटीमीटर में, 300 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ये बताओ। 300 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? तो आप बोलोगे 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर होगा, है ना? मतलब 300 सेंटीमीटर कहें या 3 मीटर कहें, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं पहले रस्सी की जो लंबाई है वो 7 मीटर है, दूसरे रस्सी की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर की जगह पर, 300 सेंटीमीटर की जगह पर मैं 3 मीटर लिख सकता हूँ, है ना? अब मैं दोनों को जोड़ सकता हूँ। आप बोलोगे पहले वाली रस्सी की लंबाई भी मीटर में आ गई, है ना? दूसरे रस्सी की लंबाई भी मीटर में आ गई। अब दोनों को मैं सीधे सीधे जोड़ दूं, तो आप बोलोगे हमारी रस्सी की जो कुल लंबाई हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया? सीधे सीधे नहीं जोड़ेंगे, यूनिट कन्वर्ट करके जोड़ेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया फिर जोड़ा, है ना? आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 7 मीटर लंबी में 3 मीटर रस्सी जोड़ेंगे तो 10 मीटर की रस्सी हो जाएगी, है ना? ये समझ में आया तो वाई लिखोगे, समझ में आ गया तो वाई लिखोगे। कोई भी छोटा सा डाउट है तो एन लिख सकते हो। 703 मीटर कैसे होगा? 703 मीटर तो कभी नहीं होगा ना, 703 तो इन दोनों को जोड़ के भी नहीं आ रहा।
चलो ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं समीर। समीर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो समीर कह रहे हैं कि सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, तो देखो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं 7 मीटर को क्या कह रहा हूँ, 7 मीटर को कह रहा हूँ 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब 300 सेंटीमीटर तो हमारा दिया ही गया हुआ है। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूं, पहले रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर, दूसरे रस्सी की लंबाई 300 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1000 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से मुझे मिल गया 1000 सेंटीमीटर। और 1000 सेंटीमीटर को मैं अगर मीटर में बदलने की कोशिश करूं तो क्या करोगे, सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलेंगे, देखो इस तरीके से आपको सिखाया गया था कि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलना हो तो मैं 100 से भाग दूंगा, है ना, 100 से भाग दूंगा। तो आप क्या कहोगे, 1000 में 100 से आप भाग दो दोगे तो आपका मिलेगा 10 मीटर। ठीक है, तो आंसर फिर भी 10 मीटर आया। समझ में आया सभी को। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीका है आपके पास। अब बताओ इतना समझ में आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये तो हमने लास्ट क्लास के रिवीजन की। तो आज हमें पढ़ना है क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग लंबाई की इकाई के बारे में पढ़े, आज हम लोग क्षेत्रफल की इकाई के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्षेत्रफल की इकाई का कन्वर्जन पढ़े यानी रूपांतरण पढ़ा। आज हम लोग क्षेत्रफल की इकाइयों का रूपांतरण यानी उनका कन्वर्जन पढ़ेंगे, है ना। अब बोलोगे क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बताया गया मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति में अलग अलग प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना है। तो क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे तो यूनिट की जरूरत पड़ेगी, और उसी यूनिट की कैलकुलेशन के लिए हम लोग उसके यूनिट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो आपके पास अभी कुछ क्षेत्रफल की इकाइयां लिखी हुई दिख रही है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मिलीमीटर तो आप जानते हो, मिलीमीटर आपको पता है कि मिलीमीटर क्या है, लंबाई को मेजर करने का एक इकाई है, लेकिन मिलीमीटर लंबाई मेजर करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग मिलीमीटर। तो वर्ग मिलीमीटर का क्या मतलब हुआ, मिलीमीटर पे आप स्क्वायर लगा दोगे, तो मिलीमीटर स्क्वायर जो है ये क्षेत्रफल यानी एरिया को मेजर करेगा। ठीक, उसी तरीके से सेंटीमीटर तो लंबाई को मेजर करती है, लेकिन अगर मैं वर्ग सेंटीमीटर लिख दूं तो वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को मेजर करेगा। ठीक है, मीटर तो हमें लंबाई को मेजर करेगा, लेकिन वर्ग मीटर क्षेत्रफल को मेजर करेगा। किलोमीटर, किलोमीटर तो बहुत बड़ा दूरी को मेजर करेगा, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी के बीच को मेजर करेगा। लेकिन वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर अगर लिख दिया जाए तो यह किसी क्षेत्रफल या एरिया को मेजर करेगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जब भी क्षेत्रफल की बात की जाएगी, एरिया की बात की जाएगी, तो आपका जो यूनिट होगा वो वर्ग इकाई में होगा। मतलब या तो मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, इसके अलावा भी हो सकता है डेसीमीटर स्क्वायर इत्यादि। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोगों को यही चार काम आने वाले हैं। अब देखो लास्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, हेक्टेयर। तो हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर एक ऐसा यूनिट है, हेक्टेयर एरिया या क्षेत्रफल मेजर करने का एक ऐसा यूनिट है जो बहुत बड़े एरिया को अगर मान लो मुझे मेजर करना हो, मतलब किसी खेत की, खेत एक जमीन है ना, किसी खेत की क्षेत्रफल को मेजर करना हो, पूछा जाए कि ये जो खेत है कितने एरिया में फैला हुआ है, तो उसके लिए हम लोग हेक्टेयर का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, हेक्टेयर का, है ना। तो हेक्टेयर क्या होता है, तो आपको सबसे पहले तो अपने कॉपी में नोट करना है, 1 हेक्टेयर, नोट करो जल्दी से, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000, 10,000। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। इसको पहले कॉपी में नोट करोगे, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 10,000 मीटर स्क्वायर का एक स्पेशल नाम दे दिया गया, बस 1 हेक्टेयर कहते हैं उसको। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो मुझे बताओ 5 हेक्टेयर कितने के बराबर होगा, जल्दी से लिखोगे चैट सेक्शन में। अगर 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है तो 5 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, सिर्फ 50,000 नहीं लिखना होगा आपको, 50,000 मीटर स्क्वायर भी लिखना होगा, है ना। 50,000 मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 50,000 मीटर स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप 50,000 लिखोगे तो मुझे ही नहीं पता चलेगा आप किलोमीटर स्क्वायर बोल रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहे हो, है ना। ठीक है, तो इतना समझ में आया सभी को, 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, याद करना है। चलो अब देखो, यह भी आपको समझ जाना चाहिए
बहुत छोटे से एरिया को। यहाँ पर बताओ, मिलीमीटर स्क्वायर सबसे छोटा इकाई होगा या किलोमीटर स्क्वायर सबसे छोटा इकाई होगा? सबसे छोटा इकाई कौन सा होगा क्षेत्रफल का, मिलीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर? अच्छा, माइक बंद रखेंगे। मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमें अगर बहुत छोटा सा क्षेत्रफल मेजर करना हो तो मिलीमीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, और बहुत बड़ा एरिया को मेजर करने के लिए किलोमीटर स्क्वायर का यूज करेंगे। तो आप यूज कहाँ करते हो? तो देखो, अपने डेली लाइफ में, अगर मैं आपसे बोलूं कि यह हमारे पास एक पेपर है ना, एक पेज है आपके कॉपी का। अब यह पेज आपके टेबल पर कितना स्थान घेरे हुए है ना, कितना स्थान घेरे हुए, इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो आप बोलोगे इसकी जो लंबाई है सर, इसकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर में होगी, इसकी जो चौड़ाई है यह भी कुछ सेंटीमीटर में होगी। तो लंबाई और चौड़ाई तो सेंटीमीटर में होगी, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल आएगा तो इसका क्षेत्रफल आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जरूरी है क्या कि सेंटीमीटर स्क्वायर में ही कैलकुलेट करें? नहीं, आप कह सकते हो इसको मिलीमीटर स्क्वायर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसपास है तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। उसी तरीके से आप लोग चेस खेलते हो, है ना, लूडो खेलते हो, तो आपसे पूछा जाए कि ये चेस जो है या लूडो जो है यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितना स्थान आपके टेबल पर घेरेगा, तो आप बोलोगे मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ नितिन, आप बताओ क्या डाउट है? से बताइए, मैं अपने आप उससे ड्राइंग। अच्छा, अभी से आप ध्यान से सुनो, ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाओ, सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो क्या बताया जा रहा है, कुछ भी अभी तक खास नहीं बताया गया, बस आपको देखो यहाँ पर देख लो, ये सारी यूनिट है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सारी यूनिट है, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सारे क्या हैं, क्षेत्रफल को मेजर करने की यूनिट है। उसके बाद ये बताया गया कि 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, इतना ही बताया गया। चलो अब देखो, आपसे क्या बोला जा रहा था कि चेस बोर्ड या इस तरीके का जो चेस बोर्ड होता है, इसका क्षेत्रफल अगर मेजर करोगे तो आप या तो मिलीमीटर स्क्वायर में मेजर करोगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करोगे, है ना, यही दो इकाई में मेजर करोगे, और एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाएगा क्योंकि दोनों बहुत पास पास के इकाई है ना। चलिए, अब मैं आपसे पूछूं कि यह जो आपके पास क्या है, यह एक मैट है ना, यह एक मैट है जिसे चटाई या दरी कहते हैं, है ना। तो अगर इस तरीके का मैट है तो मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई जो होगी, इसकी लंबाई कुछ मीटर में होगी, है ना, इसके चौड़ाई भी कुछ मीटर में होगी। तो लंबाई और चौड़ाई तो मीटर में होगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसकी पूरा क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल किस यूनिट में होगा, तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, यानी मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, यह सब आपको बस यूनिट ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि यह जो जंगल है, बहुत बड़ा एरिया आपको मेजर करना हो, बहुत बड़ा क्षेत्रफल को मेजर करना हो, मैं आपसे पूछूं कि ये जंगल कितने एरिया में फैला हुआ है ना, तो आप मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करोगे क्या? तो बोलोगे नहीं, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में नहीं मेजर करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करूंगा, है ना, किलोमीटर स्क्वायर में मेजर करूंगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि सबसे छोटी इकाई हो मिलीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मेजर करने का मिलीमीटर स्क्वायर सबसे छोटा इकाई हुआ। उससे बड़ा इकाई क्या होगा, उससे बड़ा इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा इकाई मीटर स्क्वायर होगा, और उससे बड़ा इकाई किलोमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो सबसे बड़ा इकाई कौन सा है, किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा इकाई, और मिलीमीटर स्क्वायर सबसे छोटा इकाई। अच्छा, इसके अलावे भी काफी सारे यूनिट होते हैं जो आपको अभी नहीं बताया जा रहा है ना। आप बोलोगे सर डेसीमीटर डेकामीटर स्क्वायर नहीं होता क्या? तो बिल्कुल वह भी होता है, लेकिन आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में इतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादातर यही काम आएंगे आपको, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो, सर ठीक है आपने तो ये बता दिया कि मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर में एरिया को मेजर करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मीटर स्क्वायर ये लगता क्यों है, आखिर ये स्क्वायर आता कहां से है ना। आप सोच सकते हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, मीटर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं। चलिए इसे समझते हैं। देखो, अभी आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, आवाज नहीं आ रही, आवाज कट के आ रही है, तो आपको कई बार बोला गया है कि अगर ऐसा हो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अदरवाइज एक बार लिफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। नेटवर्क के कारण कई बार ऐसा हो जाता है ना।
तो आपको एक बार लेफ्ट करना है, फिर से ज्वाइन हो जाना है। चलिए देखो, यहां पर आपको चित्र में क्या दिख रहा है, एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आप क्या करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, अपने कॉपी में जल्दी से नोट करो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है। ठीक है, अब देखो, भुजा का वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, भुजा इंटू भुजा। भुजा का वर्ग का मतलब क्या हुआ, भुजा इंटू भुजा। तो एक भुजा क्या लिखे, 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर का वर्ग मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। एक भुजा का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। दिया गया है क्वेश्चन में, ए बी की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर, यानी भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब मैं 3 सेंटीमीटर का वर्ग करूंगा तो क्या करोगे, आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, है ना। आप 3 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से गुना करोगे। अब देखो यहां से, अब बोलोगे सर मैं 3 से 3 को गुना करूंगा तो हमारा 9 मिल जाएगा ना, 3 से 3 को गुना करोगे तो 9 मिलेगा। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से भी गुना होगा, है ना, यूनिट भी गुना होगी, इकाई भी गुना होगी। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होके सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये 9 सेंटीमीटर आएगा कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर आपको 9 सेंटीमीटर लिखता है तो ए टाइप कीजिए, अदरवाइज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है तो बी टाइप कीजिए। ये बताओ कौन सा आंसर सही होगा, ए या बी, चैट में लिखना है। ठीक है, बी सही होगा। आप सभी को समझ में आ रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, 9 सेंटीमीटर लिखना गलत हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होगा वो सेंटीमीटर वर्ग में आता है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग का भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताओ। अगर भुजा 8 सेंटीमीटर है तो भुजा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग की बात की जा रही है। किसी स्क्वायर का या वर्ग का भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या आएगा। हाँ ठीक है, 16 नहीं आएगा, काफी लोग 16 लिख रहे हो, तो 16 नहीं आएगा। देखो 8 सेंटीमीटर का वर्ग करोगे, भुजा का वर्ग करोगे ना, तो 8 का वर्ग करोगे तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आएगा। और 8 को 8 से गुना करोगे तो 64 आएगा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना करने पे सेंटीमीटर वर्ग आएगा। ये समझ में आया, तो सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। देखो आप 16 लिखोगे तो आपका आंसर गलत होगा, अगर आप 64 भी लिख के सेंटीमीटर लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, आपको 64 सेंटीमीटर वर्ग लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर तो लंबाई को मेजर करेगा। इतना समझ में आया। चलो अब देखो, अब बात करते हैं आयत की। आपको चित्र में आयत दिखाया गया है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत की क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे पहले तो अपने कॉपी में नोट करो, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो किसी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हम कह सकते हैं एरिया बराबर एल इंटू बी। तो आप कैलकुलेट करो, इस यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो आयत है इसकी जो लंबाई है ये 2 मीटर दिख रही है ना, आयत की लंबाई 2 मीटर दिख रही है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिख रही है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ। अगर मैं इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करना चाहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं लंबाई लिख दूं एल इंटू बी, तो आप बोलोगे लंबाई 2 मीटर है। अब ध्यान से देखना, अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, 2 मीटर है। चौड़ाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो यहां मैं लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब करोगे 8 को सर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 16 मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एक हमारा मीटर में है, दूसरा हमें सेंटीमीटर में है। तो अब ना ही आप मीटर स्क्वायर लिख पाओगे ना ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख पाओगे। अब बोलोगे सर यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं ना ही मीटर स्क्वायर लिख पा रहा हूँ ना ही सेंटीमीटर स्क्वायर लिख पा रहा हूँ, क्योंकि एक इकाई मीटर में दी गई है ना, लंबाई हमें मीटर में दिख रहा है, चौड़ाई हमें सेंटीमीटर में दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया ना। अब हम कैसे करेंगे, इसको सीधे सीधे गुना नहीं कर सकते। अच्छा ध्यान से सुनते जाना,
अभी चैट बंद करो, चैट में लिखना बंद करो अभी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया जा रहा है। अभी क्या करोगे, बोलोगे कि सर जिस तरीके से दो रस्सी की अगर इकाई अलग अलग थी तो हम उसे जोड़ नहीं सकते थे डायरेक्ट, है ना, उसको कन्वर्ट करने के बाद जोड़ा, तो अभी भी आप वही करोगे। अभी भी आप बोलोगे लंबाई हमें मीटर में दिया गया है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया गया है, तो दोनों को पहले एक ही इकाई में लेके आएंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो लंबाई है 2 मीटर, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में। तो आप बोलोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप बोलोगे 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होगा। ये तो काफी आसान है ना। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ये जो आयत की लंबाई है, ये 2 मीटर के जगह पर मैं 200 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, 2 मीटर लिखो या 200 सेंटीमीटर लिखो। अब आप देखोगे इसकी लंबाई भी सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है। अब आप बोलोगे क्षेत्रफल जो है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, यानी 200 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 200 को 8 से गुना करोगे तो आपका आएगा 1600, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। तो आंसर कितना आया, 1600 सेंटीमीटर वर्ग। इतना समझ में आया। तो आप कोई भी कैलकुलेशन कब करोगे, जब दोनों की इकाई सेम रहेगा, है ना, सेम यूनिट में लाओगे उसके बाद कैलकुलेट करोगे। इतना समझ में आया। अब देखो अगला प्रॉब्लम क्या होगा आपके साथ। अगला प्रॉब्लम ये होगा कि आपने आंसर निकाला, आपने फाइंड आउट किया ये जो आयत का जो क्षेत्रफल है। हाँ नितिन बताओगे क्या डाउट है। सर ये 1600 नहीं करना गुना। 1600 क्यों नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है। 1600 देखो ये 200 है ना, 200 को 8 से गुना किया तो 1600 आया। नो सर मैं कह ये सब, हाँ ये 200 कैसे आया, समझ में आया। हाँ सर ये तो आ गया। हाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या नहीं समझ में आया। सर इसमें भी स्क्वायर लगा तो ये भी गुना होगा ना। हाँ तो देखो ये 200 सेंटीमीटर है ना, अब 200 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर से मैं गुना कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ 200 को मैं 8 से गुना करूंगा तो क्या आएगा, 200 को 8 से गुना किया कितना आएगा बताओ, 1600 आएगा सर। 1600 आएगा। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करूंगा तो क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा सर। सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगर मैं x को x से गुना करता हूं तो x का वर्ग आता है ना। तो सर ये 1600 दोबारा गुना नहीं होगा। दोबारा क्यों गुना होगा, ये देखो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। अब इसका आंसर क्या होगा, 5 से 3 को गुना करूंगा, ठीक है, 5 से 3 से गुना करूंगा तो ये आ गया 15, ठीक है। इतना समझ में आया। यस सर। अब मैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को गुना करूंगा तो आपका आंसर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आया, ठीक है। ओके ठीक, चलो अब देखना। अब देखो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि आपने आंसर क्या कैलकुलेट किया। आपने आंसर निकाला कि सर हमारा जो आयत का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर वर्ग में आया, 1600 सेंटीमीटर वर्ग। लेकिन आपसे जो आंसर पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि मुझे सेंटीमीटर वर्ग में आंसर नहीं बताओ, मुझे मीटर वर्ग में आंसर बताओ, ठीक है। जिस तरीके से आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीखा ना लंबाई को, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। उसी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर नहीं करना है, मीटर स्क्वायर में आंसर करना है। तो आप कहोगे यहां पर तो हमें इकाई को बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो हमने यही सीखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, मतलब क्षेत्रफल की इकाई को बदलने का क्या नियम है। तो सीखने के पहले मैं ये बता दूं, आपको इतना तो पता है कि अगर मैं लिखूं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यह तो सही है ना, ये सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बताओ इतना सभी को पता है, सही है ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह हमारा गलत हो जाएगा।
है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है ना। तो ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब बोलोगे सर अगर 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर नहीं होता, ध्यान से देखो, अगर 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर नहीं होता तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले यही आएगा कि सर 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है ना। आप यही जानना चाहोगे कि 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए यही चीज हम लोग अब सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके लिए मैं एक पेज ले रहा हूँ, फ्रेश पेज, खाली पेज है। अब इस पे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आएगा। अब देखो, आपसे पूछा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर 1 मीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये समझ में आ रहा है। 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिखेंगे, क्योंकि 1 से 1 गुना करोगे तो 1 आएगा, और मीटर से मीटर को गुना करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब बोलोगे 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। तो यहां पर देखो, यह जो 1 मीटर है, इस 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस वाले 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखो, यह वाला जो 1 मीटर है, दूसरा वाला जो 1 मीटर है, इस वाले को मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूं फिर से, है ना। अब बीच में क्या दिख रहा है, बीच में आपको गुना दिख रहा है, तो मैं यहां भी गुना लिख दिया। इतना समझ में आया सभी को, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो, ये 100 को 100 से गुना करोगे, है ना, 100 से 100 को गुना करोगे तो कितना मिलेगा, है ना, 2 जीरो यहां पर, 2 जीरो यहां पर, टोटल 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहां से आपका मिल जाएगा 1 2 3 4 सेंटीमीटर वर्ग। इतना समझ में आया सभी को कि 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होता है ना। तो पहला चीज तो हमें यही नोट करना है, पहला चीज हमें यही नोट करना है कि 1 मीटर वर्ग जो होता है वो 10,000 सेंटीमीटर वर्ग के बराबर होता है। तो पहले ये नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनते जाना। मैं कहूंगा सर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, वेरी गुड नितिन, चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे यह जो 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर को मैं लिख दूंगा 10 मिलीमीटर, है ना। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब यह जो 1 सेंटीमीटर है, इसे भी मैं लिख दूंगा 10 मिलीमीटर। अब बीच में गुना कर दूंगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया सभी को, इतना सभी को समझ में आया ना। चलो, तो यस आपका, सर। चलो अब दूसरा रिजल्ट आपके सामने क्या आया, दूसरा रिजल्ट यही आया कि 1 सेंटीमीटर का वर्ग जो होता है वो 100 मिलीमीटर वर्ग के बराबर होता है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इतना समझ में आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 मीटर स्क्वायर अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो 12 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, बताओ। क्या सर? क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, 1 मीटर स्क्वायर अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो 12 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहां पर आप क्या भरोगे, अच्छा वाई नहीं लिखना है, आंसर देना है। देखो 12 के बाद कितना शून्य आप लगाओगे, अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, अच्छा सही आंसर तो काफी आया है, सिर्फ सही आंसर एक आया है, ठीक।
अब ध्यान से सुनना, देखो 1 मीटर स्क्वायर अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, मतलब एक में क्या हुआ 10,000 से गुना हो गया ना। अगर मैं इस साइड 12 से गुना कर रहा हूँ, है ना, इधर मैं 12 से गुना कर रहा हूँ, तो इधर भी आप 12 से गुना कर दो, इधर भी आप 12 से गुना कर दो। तो इधर मैं 12 मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इधर आप 10,000 में 12 से गुना कर दो। तो 10,000 में आप अगर 12 से गुना करोगे तो आपका कितना आएगा, 12 के बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 जीरो आएंगे। तो आप बोलोगे इतना हमारा सही आंसर होगा, 4 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। 1,20,000। हाँ अरमान, आपका सही था। इतना समझ में आया ना सभी को? चलिए, तो जो भी चीज अभी पढ़ाई गई है, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया गया है वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। जल्दी से 5 सेकंड का समय आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकंड का समय, 5 4 3 2 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने, है ना, या नोट डाउन भी कर लेना था आपको। चलो अब देखो यहां पर क्या है, एक इकाई से, अच्छा माइक बंद रखना है, माइक किसी का ऑन है, तरुण। चल अब देखो, एक इकाई से दूसरा इकाई में बदलने के लिए एक तरीका तो आपको सिखा दिया गया। अब दूसरा भी तरीका है, यह वाला तरीका भी काफी आसान है, इस तरीके से भी आप सीख लो, चार्ट बना के या टेबल बना के। तो सबसे पहले ये ध्यान देना, लास्ट क्लास में आपको ऐसा सिखाया गया ना, अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, अंकुश देखो, मीटर से अगर मुझे सेंटीमीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर मीटर बड़ा इकाई है, बड़ा इकाई है, उससे छोटा इकाई है, उससे छोटा इकाई है। सुमन के नाम से जो बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, मीटर मीटर बड़ा इकाई है और सेंटीमीटर उससे छोटा इकाई है, और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मैं 100 से गुना करता हूँ, है ना, ये लंबाई की बात की जा रही है। लास्ट क्लास में सिखाया गया था मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 100 से गुना करोगे। अंकुश आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। चलो ठीक, अब देखो मीटर से सेंटीमीटर में आप बदलोगे, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ आपको अगर जाते हो तो आपको बताया गया था कि आप गुना करते हो, और कितना से गुना करोगे, आप 100 से गुना करोगे अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना हो। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करोगे, ये बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, चैट में लिखकर बताना है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करेंगे, ठीक है, ये लंबाई की बात की जा रही है जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था। लेकिन अब ध्यान से देखना, लेकिन अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूं, यहां पर सेंटीमीटर वर्ग लिख दे रहा हूं, यहां पर मिलीमीटर वर्ग लिख दे रहा हूं, और यहां पर मैं मीटर वर्ग लिख दे रहा हूं, तो यहां पर क्या हुआ, सेंटीमीटर है, यहां पर सेंटीमीटर का वर्ग हो गया। तो अगर मैं मुझे मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर की तरफ जाना हो, मतलब किसी भी इकाई को मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो, तो आप इस बार अब 100 से नहीं गुना करोगे, 100 के जगह पर 100 के वर्ग से गुना करोगे, क्योंकि इकाई वर्ग हो गया, है ना। तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है ना, टोटल 4 जीरो आ जाएंगे, है ना, तो टोटल 4 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप गुना करोगे 10,000 से, है ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे। तो मीटर स्क्वायर से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो आप 10,000 से गुना करोगे। सेंटीमीटर से मीटर, लंबाई की बात की जा रही है, देखो लंबाई में 10 से जहां आप गुना कर रहे थे, तो इस बार आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, है ना, इस बार आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई वर्ग हो गया तो जो नंबर है वह भी वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, इसके बाद उल्टा अगर आपको सिखाया गया था कि अगर मीटर मिलीमीटर से सेंटीमीटर आपको बदलना हो, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप 10 से भाग देते थे, है ना, आप 10 से भाग देते थे, तो मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाने के लिए आप 100 से भाग दोगे, है ना, 10 के वर्ग से भाग दोगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए आप 100 से अगर भाग देते थे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए आप 10,000 से भाग दोगे।
इतना समझ में आया सभी को कि ऐसा क्यों हो रहा है? वही चीज यहाँ पर चार्ट बना के लिखा गया है ना? ठीक है। अब देखो एक बार ऐसे ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूँ, एक बार जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज को मिटा के देखो इस तरीके से आप याद रखना। अगर मैं मीटर से सेंटीमीटर में जा रहा हूँ, क्या करते हो? 100 से गुना करते हो। तो मैं अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जा रहा हूँ तो मुझे 10,000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ, मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए उल्टा जा रहे हैं ना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 10 से भाग देते थे, तो मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए 100 से भाग दोगे। समझ में आ रहा है इतना चीज? समझ में आ रहा है ये सारी चीज? तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 1200 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? 1200 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये बताओ। चलो सभी के आंसर सही आ रहे हैं, क्या करोगे? देखो मैं इस तरीके से करूंगा, अगर मुझे एग्जाम में आएगा मैं करूंगा, अच्छा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ जा रहे हैं, मतलब मिलीमीटर इधर होता है, सेंटीमीटर इधर होता है। अब बोलोगे सर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अगर हम जाते थे, लंबाई की आप बात करोगे, तो मैं 10 से भाग देता था। तो अगर मैं मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाऊं तो मुझे 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग हो गया ना, तो 100 से भाग देंगे। तो यहाँ पर मैं 1200 तो लिखूंगा ही और इसमें 100 से भाग दे दूंगा और आपका आंसर तैयार है। आप बोलोगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये बताओगे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, ये बताओ। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में बदलना है, छोटा इकाई से बड़ा इकाई में बदलना है। चलो ठीक है, काफी लोगों के आंसर आने लगे, वेरी गुड। अब देखो क्या करोगे, बोलोगे सर हमें ये वाला टेबल, देखो ये टेबल जरूरी नहीं कि आपको याद ही है, ठीक है? मान लो ये टेबल आपको नहीं याद है, मैं इस टेबल को नहीं देख रहा, ठीक है? मैं ये टेबल को अभी नहीं देख रहा, ठीक है? आप क्या करोगे, इसके जगह पर मैं करूंगा, सर मुझे ये टेबल नहीं याद है अगर, तो मैं लिखूंगा ऐसे। बोलोगे सेंटीमीटर और मीटर की बात की गई है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो सेंटीमीटर से मीटर में अगर मुझे बदलना हो, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना हो, छोटा से बड़े की तरफ जाओगे, तो आप बोलोगे सर मैं 100 से भाग देता हूं, है ना? कितने से भाग देते हो? 100 से भाग देते हो, है ना? अब मैं अगर सेंटीमीटर वर्ग से मीटर वर्ग में जाना चाहूं तो क्या करोगे, 100 के वर्ग यानी 10,000 से भाग दोगे, है ना? 10,000 से भाग दोगे, तो 10,000 से भाग दो, मैं यहाँ पर 500 लिखूंगा और 500 के नीचे 10,000 लिख दूंगा, है ना? और यहाँ पर लिख दिया मीटर स्क्वायर। अब देखो कितना शून्य कट रहा है, 2 जीरो तो हमारा कट जा रहा है ना? बचा कितना, 5/100। अब 5/100 का मतलब क्या हुआ, नीचे में 2 जीरो है ना, देखो 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, मतलब 0.05 मीटर स्क्वायर। ये बताओ समझ में आया? इतना सभी को समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। हार मान, आप पूरे स्टेप लिख रहे हो, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सभी को समझ में आया। चल तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी चीजें अभी आपको पढ़ाई गई है उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लोगे। अच्छा हो सकता है कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे, फिर से दिखने लगेगी, ठीक है? थोड़ा देर वेट कर लो, और स्क्रीन दिखने लगेगी तो चैट में लिखकर बता दोगी, ठीक है? अब दिख रही है स्क्रीन? चलो
अब देखो, ठीक, तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे, ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे जल्दी से, जो भी चीज पढ़ाई गई सारी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और ये याद रखना, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, सर 1 हमारे हेक्टेयर फोन में बराबर। स्क्रीनशॉट नहीं ले जाता। अच्छा, स्क्रीनशॉट अगर नहीं आता तो जल्दी जल्दी लिख लिया करो, ठीक है, ताकि सारी चीज आपको याद रहे, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है, सभी ने नोट कर लिया? चल ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रही है, आप एक बार लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाइए अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो, विजय, ठीक है। जहां तक मैं चेक कर रहा हूं मेरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। चलो, तो अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, चैट सेक्शन में नहीं देना, ठीक है। चलो, तो आपका पहला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अभी मैं पोल सेक्शन को बंद करता हूँ, चैट को बंद कर रहा हूँ और आंसर आपको पोल में देना है। चलो, सर आपकी स्क्रीन ना दिख रही सर। अब दिख रही है स्क्रीन? अब दिख रही है नहीं दिख रही है बताओ? सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर, क्या करूं? सर मेरे बिना दिख रही। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। सर मेरे बिना देख रही। चलो, चैट सेक्शन ओपन है, जिसको दिख रही है वाई लिखोगे, जिसको नहीं दिख रही है वो एन लिखोगे। देखो सभी को दिख रही है ना, सभी कोई वाई लिख रहे हैं। तो जिनको भी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे हैं जिनको नहीं दिख रही है, तो एक बार लेफ्ट कीजिएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। देखो मैक्सिमम सभी को दिख रही है। चलो चलो, अब मैं पोल को, 5 सेकंड और है, पोल में आंसर करना था ना। चलो 5 सेकंड और है आपके पास, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलो, चैट सेक्शन तो आपका ओपन ही है। अच्छा बिलेंद्र, आप इतना बार एन नहीं लिखोगे, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा अदरवाइज। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करिए, फिर से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और एक बार लिखना है आपको चैट में। चलो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। देखो क्या बोला जा रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में। आप बोलोगे सर बड़ा इकाई से छोटा इकाई की तरफ जा रहे हैं, मतलब सेंटीमीटर इधर होता है, मिलीमीटर इधर होता है। अगर मैं लंबाई की बात करता, सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना होता तो आप बोलोगे 10 से गुना करेंगे, है ना, 10 से गुना करेंगे। हेलो सर। मिलेंद्र, आप पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपसे कई बार बोला जा रहा है आपको माइक बंद रखना है, चैट में भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ये लास्ट वार्निंग थी आपकी। चलो, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप बोलते हो 10 से गुना करते हैं, है ना, 10 से गुना करते हैं। तो 1 सेकंड रुक जाओ। चलो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए आप 10 से गुना करते हो, है ना, बड़ा इकाई से छोटा इकाई की तरफ जा रहे हैं।
अगर मैं सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग की तरफ जाऊं तो आप क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। आप बोलोगे सर 100 से गुना करेंगे, क्योंकि इकाई अगर वर्ग हो गया तो जो नंबर से गुना करते थे वो भी वर्ग हो जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा। तो आपसे अगर मैं पूछ रहा हूँ 20 सेंटीमीटर का वर्ग कितने मिलीमीटर वर्ग के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 20 तो लिख देगा सिर्फ, और इसमें 100 से गुना कर दूंगा, तो आप बोलोगे हमारा 2000 मिलीमीटर वर्ग आएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये बताओ समझ में आया? अभी मैं चैट को ओपन कर रहा हूं, ठीक है? अभी चैट में लिख के बताना है। समझ में आया सभी को? चलो अब देखो, एक तरीका तो ये था, दूसरे तरीका से कैसे करेंगे? दूसरे तरीका भी है इसको करने का। देखो यहां इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर मैं कहूं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कोई रिलेशन याद है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर मुझे ये पता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। कितना पता है? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो आप कर सकते हो 1 सेंटीमीटर वर्ग जो होता है वो 100 मिलीमीटर वर्ग के बराबर होता है। कितना पता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर वर्ग के बराबर होगा। चैट में लिख कर बताओ। चैट देखो ओपन है आपका, देखो चैट सेक्शन अब ओपन है, चैट में लिख के बताना, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर वर्ग के बराबर होगा। अब मैं आपसे पूछूं 20 सेंटीमीटर वर्ग, 20 सेंटीमीटर वर्ग जो होगा वो क्या होगा? दोनों तरफ 20 से आप गुना कर दो बस। तो दोनों ही तरफ अगर 20 से गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 मिलीमीटर वर्ग। तो फिर भी आंसर ऑप्शन डी आएगा। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। ये समझ में आया ना? सभी को समझ में आया? दोनों ही तरीके से समझ में आ गया? चलो चलो, तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? या तो काफी आसान सा क्वेश्चन, तो अभी मैं चैट को बंद कर दे रहा हूं, आंसर पोल सेक्शन में देना है। 2 हेक्टेयर कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? अभी अभी आपको याद करवाया गया था कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आप देखो 2 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे। अच्छा तरुण, आप अपना कैमरा बंद करोगे, वीडियो बंद करना है आपको। सर 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आपका सही है, बट आपको होल सेक्शन में आंसर देना है ना? सोचो इतने यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं ना, सभी अगर आंसर देने लगे बोल के तो फिर किसी को सुनाई देगा क्या? किसी को आवाज नहीं आएगी, है ना? तो पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। चलो 20 सेकंड और है आपके पास, 20 सेकंड और है। दस सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। 8 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। देखो इस क्वेश्चन में आपको सेक्शन पोल सेक्शन नहीं आता आप में। देखो अगर पोल नहीं आता तो आप क्या करोगे? अगर कभी भी किसी वजह से पोल नहीं आता तो जब भी पोल एंड होता है तो चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, ठीक है? तो आपको चैट सेक्शन में फिर आंसर दे देना है, ठीक है? चलो देखो अभी मैं चैट को ओपन कर रहा हूँ, तो अभी चैट में आंसर दे दीजिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कम समय इसलिए दिया गया क्योंकि ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। आपसे बोला जा रहा है
2 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? तो आप बोलोगे सर ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर का मान हमें सीधे सीधे याद है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, है ना। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 2 हेक्टेयर में कितने होते हैं ये बताओ। तो 2 हेक्टेयर में 20,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया? ये काफी आसान था ना। अगर 1 हेक्टेयर में 10,000 है तो 2 हेक्टेयर में 20,000 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं अरमान, ठीक है, गलतियां सभी से होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 2 आकृति आपको दिखाई गई है। पहले आकृति का क्षेत्रफल 200 मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है, दूसरे आकृति का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं दोनों ही को जोड़ दूं तो हमारा कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए तो ट्राई कीजिएगा, पूरे 1 मिनट का समय है आपके पास। देखो आप सीधे सीधे जोड़ोगे या क्या करोगे। पहले आयत का क्षेत्रफल 200 मिलीमीटर स्क्वायर है, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं दोनों ही को मिला दूं तो कुल क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल क्या होगा। चलो 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड और है। दस सेकंड, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। पांच सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो अब चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया जा रहा है, कोई भी डाउट हो चैट में लिखोगे या आंसर भी आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। अब देखो पहले वाला जो आकृति है आयत, इसका क्षेत्रफल 200 मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, दूसरे का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर हमें सीधे सीधे इसे नहीं जोड़ सकते, 200 और 3 को आप जोड़ोगे क्या? 200 और 3 को आप सीधे सीधे तो नहीं जोड़ोगे, इतना तो आप समझ गए होगे, क्योंकि एक हमें मिलीमीटर स्क्वायर और दूसरा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया। तो आप बोलोगे यह सीधे सीधे तो मैं नहीं जोड़ूंगा सर, ठीक है, क्योंकि आप जोड़ भी जो भी कैलकुलेशन करते हो वो एक ही इकाई में रहेगी तभी करोगे। तो आप क्या कहोगे, सभी ऑप्शन को देखोगे तो आपको दिख रहा है सभी ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर वर्ग में है ना, सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मैं क्या करूंगा, यह जो मिलीमीटर स्क्वायर है इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने की कोशिश करूंगा। आप बोलोगे कैसे बदलेंगे सर? आप बोलोगे कि सर हमें ये पता है कि अगर मैं 1 मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ अगर मैं जाना चाहूँ तो मिलीमीटर छोटा इकाई है, सेंटीमीटर बड़ा इकाई है। तो लंबाई की बात करो तो लंबाई में क्या होता है, मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में जाते हो तो आप 10 से भाग देते हो ना, आप 10 से भाग देते हो। अगर मैं मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना चाहूँ तो क्या करोगे, 10 के जगह पर आप 100 से भाग दोगे, है ना, आप 100 से भाग दे दोगे, आप 100 से भाग दोगे तो कहोगे 200 मिलीमीटर स्क्वायर जो है ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो 200 में 100 से भाग दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप कहोगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा हमारा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो 200 मिलीमीटर स्क्वायर है, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिख रहा है, पहले वाले आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों की यूनिट जो है, इकाई है, एक ही हो गई। अब हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर मैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ दूं
तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर ए हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया किस तरीके से किया? अच्छा, इस वाले को अगर आपको लगता है कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में क्यों नहीं बदला, है ना, इसे मिलीमीटर स्क्वायर में क्यों नहीं बदला गया, तो इसलिए नहीं बदला क्योंकि कोई भी ऑप्शन हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं था, सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में थे, है ना, इसलिए मिलीमीटर वाले को सेंटीमीटर में बदला गया। ठीक है, चलिए तो अभी होमवर्क नोट करना है आपको। होमवर्क क्या है आपका? तो आपका काफी एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 में पेज नंबर 109 पे जाना है। क्वेश्चन 1 से 6 तक जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, चलिए।